अवामी हुकूमत का रोजगार की फराहमी का आवाम दोस्त फैसला। सिंध हुकूमत की 40 महकमों में 70,000 से जायद भर्तियों की तैयारियां। सिंध काबीना से मंजूरी लेकर आइंदा माह भर्तियों का आगाज किया जाएगा। पहले मरहले में ग्रेड 1 से 5 और दूसरे मरहले में ग्रेड 6 से 15 तक भर्तियां की जाएंगी। गवर्नर वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट सूबाई मुहतसिब में भी भर्तियां की जाएंगी। पीपल्स पार्टी और MKM कोटा सिस्टम पर एक बार फिर आमने सामने। दोनों जमातों ने एक दूसरे पर तनकीदी तीर बरसा दिए। खालिद मकबूल सदीकी ने तफरीक का जिम्मेदार जुल्फकार अली भुट्टो को करार दिया। बोले, महाजर कौम ने नौकरियों के लिए अप्लाई करना छोड़ दिया था। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, MKM माफी मांगे। गवर्नर सिंध से इस्तीफा देने का मुतालबा भी कर दिया। मजीद कहा कि टारगेट किलर्स वाटर बोर्ड KMC से निकलते थे। एक ही मुलाजिम 3 महकमों से तनख्वाह लेता था। खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी शहर आबाद करने का मनसूबा। वज़ीर-ए-आला मुतहरिक 15 एकड़ पर खुसूसी अफराद का स्कूल, बहाली मरकज, फनी तरबियत गाह बनाई जाएगी। मजीद 15 एकड़ जनरल अस्पताल, न्यूरो साइकेट्री, साइकोलॉजी क्लिनिक इंस्टीट्यूट के लिए मुख्तस। 40 एकड़ अरासी पार्क, 5 एकड़ खुसूसी अफराद की रहाइश, 5 एकड़ पर दफातर बनाने का प्लान। इंक्लूसिव सिटी खुसूसी बच्चों और अफराद की मुकम्मल बहाली का एक मरकज होगा। वज़ीर-ए-आला ने इंक्लूसिव सिटी के लिए कंपनी बनाकर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। बोहरा जमा के रूहानी पेशवा मुफस्सिल सैफुद्दीन की आमद के हवाले से भी इजलास कहा। मुफज्जल सैफुद्दीन सदर आसिफ अली जरदारी के मेहमान होंगे। कमिश्नर कराची को बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत। सिंध में 76 अरब रुपए के नेट टैक्सेस का नफाज। तालीमी इदारों, अस्पतालों, इंश्योरेंस कंपनियों, पेट्रोल पंप से टैक्स वसूल किया जाएगा। अंदरूनी मुल्क परवास पर टिकट पर 250 रुपए टैक्स लागू। अलॉटमेंट ऑर्डर या तजदीद पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज। किसी भी कारोबार में पार्टनरशिप पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज। इंश्योरेंस की तजदीद पर टैक्स वसूल किया जाएगा। गैर मुतहरिक इमलाक के पावर ऑफ अटर्नी पर 5,000 रुपए का टैक्स नाफिज। 3,000 CC से जायद गाड़ियों पर 3.5 लाख रुपए टैक्स नाफिज। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन पर 20,000 रुपए सालाना टैक्स आयद। टैक्सेस के निफाज से महंगाई में इजाफा। 1 लीटर कुकिंग ऑयल 555 रुपए से बढ़कर 571 रुपए का हो गया। 5 किलो का कार्टन 2,775 रुपए से बढ़कर 2,875 रुपए में दस्तयाब। शहरी ने शिकवा किया कि बजट में रिलीफ के दावे बेबुनियाद साबित हुए। जी बिल्कुल, 18% जो है कंपनियों ने GST उस पर मेंशन कर दिए। पहले जो आ रहा था वो 2775 आ रहा था, 555 रुपए का किलो। अब जो हो गया वो 571 रुपए किलो हो गया। टैक्सेस के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कारोबार बंद करने की धमकी। मसाइल हल न होने पर 5 जुलाई को मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन अब्दुल समी खान ने टैक्सेस के नफाज पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, हर चीज पर टैक्स लगने से कारोबार तबाह हो रहे हैं। स्मगलर्स को हुकूमत की हिमायत हासिल है। ये गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो गया है, हर चीज पर टैक्स लगा रही है, टैक्स लगा रही है। स्मगलिंग की इंतहा हो गई है। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी सेलें कम हो गई हैं और सोने पे सुहागा इन्होंने 0.5% लगा दिया। पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में इजाफे पर शहरी सीखपा। कराची चैम्बर ने भी पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नायब सदर तनवीर बारी का हुकूमत से इजाफी अखराजात कम करने का मुतालबा। महंगे पेट्रोल से रिक्शा ड्राइवर और बाइक राइडर्स भी परेशान। रिक्शा ड्राइवर और बाइक राइडर्स की किराए बढ़ाने की तैयारियां। पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। उसमें हमारे को बहुत नुकसान होता है। जैसे कि आप देख लें, अगर 10 रुपये या 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने की वजह से हमारे अपनी भी जिम्मेवारियाँ होती हैं, कुछ मजबूरी होती है इंसान की, लेकिन इसमें हमारे को बहुत नुकसान होता है। जो होता है हम लोगों से कमा लेते हैं, पेट्रोल की वजह से थोड़ा बहुत परेशान हुए हैं। इसका मसाइल बहुत हुकूमत ने बड़ा परेशान करा हुआ हमारे को। निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर टैक्सेस। सीनियर नायब सदर फार्मासिस्ट फेडरेशन ने इक़दाम को मरीजों के लिए परेशान कुन करार दे दिया। आरिफ अली अराई बोले, टैक्सेस का बराह रास्त असर मरीज पर पड़ेगा। टैक्सेस वापस लेने और मरीजों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल पे टैक्स
जो है 18% टैक्स इम्पोज़ किया है। उसके अलावा जो है वो जितने भी हमारे कंज्यूमेबल मेडिकल डिवाइसेस हैं उस पर 20% टैक्स इम्पोज़ किया है। FBR ने महसूलात का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। मुकर्ररा हदफ 9,252 अरब के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए के महसूलात जमा किए। FBR के मुताबिक सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज्यादा जमा किए। रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्की है। दरामदाद 55 अरब डॉलर से कम होकर 53 अरब डॉलर तक महदूद रही। शदीद गर्मियाँ जिंदगियाँ निकलने लगी। हीट स्ट्रोक से मजीद 4 हलाकतें, चारों हलाकतें अब्बासी शहीद अस्पताल में हुई। हीट स्ट्रोक से हलाकतों की मजमूई तादाद 49 हो गई। जिना अस्पताल में एक दिन में हीट स्ट्रोक के 20 केसेस रिपोर्ट हुए। सिविल अस्पताल में 26, अब्बासी शहीद अस्पताल में 22 केसेस रिपोर्ट। लियारी सर्विसेज और कोरंगी अस्पतालों में 5-5 केस रिपोर्ट। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में हीट स्ट्रोक के 15 केसेस। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में 14, आगा खान अस्पताल में 4 केसेस रिपोर्ट हुए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालबा। महाजर कौमी मूवमेंट की लोड शेडिंग के खिलाफ कॉन्फ्रेंस पर सियासी रहनुमा शरीक। अवैस नूरानी ने सरकारी इमारतों में लोड शेडिंग ना होना सवालिया निशान करार दे दिया। जमात इस्लामी के इमरान शाहिद बोले कि इलेक्ट्रिक महंगी तरीन बिजली फरोख्त कर रहा है। बारिश के एक कतरे के साथ ही बिजली गायब हो जाती है। ताजर रहनुमा अतीक मीर का कहना था कि इलेक्ट्रिक के मुकाबले में दूसरी कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएं। इरफान अला मरवत और मौलवी महमूद की भी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक पर तनकीद। नतीजा खेज तहरीक शुरू करने का ऐलान। बिजली, पानी और गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। के इलेक्ट्रिक ने वजीर तवानाई सिंध और कमिश्नर कराची की हिदायत को भी हवा में उड़ा दिया। जालिमाना लोड शेडिंग ने दिन का सुकून और राह का चैन छीन लिया। लियाकताबाद, गाजन, अब्बास टाउन, लियारी, नासिमाबाद में बत्ती गुल। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी 2 रोज से पानी खरीद कर लाने पर मजबूर। गैस मसाइल ने भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। कोरंगी, मोमिनाबाद, कायदाबाद, मंगोपीर में गैस गायब। शहरियों का बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। बिजली महंगी होने पर एक्सपोर्टर्स ने भी सर पकड़ लिए। आफीफ सिद्दीकी ने डॉलर महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। बोले दरामदी बिल 5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। डॉलर का महंगा ना होना मईशत के लिए बेहतर है। रीजनल ममालिक में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। जो प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ दिया, ये बहुत अच्छा था इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा था। तो ये बहुत बेहतर होगा इंडस्ट्री के लिए। आप इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी देखेंगे। में लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन चाहिए। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज करें। LPG की कीमतों में 12 पैसे फी किलो इजाफा। उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुलाई के लिए फी किलो कीमत 234 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2770 रुपये मुकर्रर। LPG माफिया सरकारी कीमत से 45 रुपये तक इजाफी ले रहा। कराची में LPG 270 से 280 रुपये तक किलो फरोख्त। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का सिंध में गैस के नए ज़खायर का ऐलान। सिंध में गाजी फॉर्मेशन में कुएं पर 106 मीटर की ड्रिलिंग की गई। इब्तदाई जांच में कुएं से 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट योमिया गैस के ज़खायर मिले। नाशपा के 4 कुओं से पैदावार में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया गया। खाम तेल की पैदावार में 330 बैरल योमिया इजाफा हुआ। मुहर्रमुल हराम में बिजली की फराहमी, सफाई सुथराई, पानी की फराहमी का हुक्म। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुराद अली शाह की पुलिस को बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात करने की हिदायत। उलमा कराम से मजालिस और जुलूसों को पुरअमन रखने के लिए तजावीज़ मांग ली। सूबाई बुसरा शर्जिल नाम मेमन, नासिर शाह, सैयद गनी, ज़ियाउल हसन लज्जार, चीफ सेक्रेटरी IG की शिरकत। कमिश्नर कराची, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी उलमा कराम की भी शिरकत। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध सूफियों की सरजमीन है। तमाम उलमा कराम ने हमेशा एहतराम और मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ दिया। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान यकीनी बनाने का मिशन। टाउन चेयरमैन सराफ गोट लाला अब्दुल रहीम की ज़ेर सदारत इजलास।
पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत। लाला अब्दुल रहीम बोले, कम वसाइल के बावजूद मुकम्मल इक़दाम किए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएंगी, सीवरेज निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने का ऐलान। कॉटन जिन्स का हड़ताल 1 माह के लिए मौखर करने का ऐलान। कपास की खरीदारी और रुई की फरोख्त बहाल कर दी। चेयरमैन कॉटन जिन्स फोरम एहसानुल हक बोले, काश्तकारों को मुआशी बहरान से बचाने के लिए फैसला किया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन में फूट पड़ गई। ताजरों का सदर रिजवान इरफान के खिलाफ बगावत का ऐलान। नया ग्रुप तश्कील दे दिया। ताजर रहनुमा मिनहाज गुलफाम बोले, रिजवान इरफान सियासी हो चुके, ताजरों की बका के लिए नया ग्रुप बनाया। कराची में पोलियो केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। ईओसी का कल से किमाड़ी में पोलियो मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुहिम 13 जुलाई तक जारी रहेगी। कोऑर्डिनेटर ईओसी इरशाद अली सोढर बोले, वज़ीर सेहत अज़ा पीचहू की हिदायत पर मुहिम शुरू की जा रही है। सिंध पीपल्स हाउसिंग के अजीम मकसद के लिए पहली बार नीलामी का इनेकाद किया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का साबिक सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, नीलामी में 2251 मकानात की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए। पीटीआई ने सैलाब ज़दगान के लिए जमा किए गए 5 अरब से कितने खानदानों की मदद की। कौमी एयरलाइन की निजकारी आखिरी मराहिल में दाखिल। खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियां, पीआईए और निजकारी कमीशन के दरमियान बोली से कबल अहम इजलास। प्री बिड मीटिंग को ऑनलाइन जूम पर रखा गया। प्री बिड मीटिंग का मरहला चंद रोज तक जारी रहेगा। दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों के साथ अलग-अलग वक्त मुकर्रर किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते इन कंपनियों के नुमाइंदे को पीआईए के अहम शोबेजात के दौरे कराए गए थे। कालाधन तंजीम की सहूलतकारी का इल्जाम। सीटीडी ने 2 मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। माड़ीपुर ट्रैफिक हादसे के 7 जख्मी ज़ेर इलाज, 6 की हालत तशवीशनाक। हादसे में 7 अफराद जहां बहक और 21 जख्मी हुए थे। गवर्नर और वज़ीर आला ने रिपोर्ट तलब कर रखी है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह तकरीबा केक काटे गए। निसार खोड़ो और शमीमी मुमताज़ ने पैरामेडिकल स्टाफ की तारीफ भी की। सदर सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ सुलेमान मेमन का स्टाफ के मसाइल हल करने का आज़म। सालगिरह तकरीबात में सईद गनी, डॉक्टर खालिद बुखारी, डॉक्टर हुसैन और दीगर ने शिरकत की। ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन के एहसास में तकरीब। नाज़िमाबाद टाउन के महकमों सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर कॉरपोरेशन के अमले और शील्ड्स और तहाइफ तकसीम किए गए। लोड शेडिंग की सताइश। शहरियों ने हब कैनाल को स्विमिंग पूल बना लिया। बच्चे बड़े डुबकियां लगाकर महसूस होने लगे। बोले, स्विमिंग पूल के लिए पैसे नहीं, यहाँ मुफ्त में एंजॉय कर रहे हैं। इलाका मकीनों का हब कैनाल में नहाने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। और मौसम की तब्दीली। साहिल समंदर पर सिपियों के डेरे। रंग बिरंगी सिपियां शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। तकनीकी मशीद WWF मौसम खान बोले, हवा का रुख तब्दील होने से सिपियां साहिल पर आ जाती हैं।